आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम सुमन है। आप कहाँ रहते हो? सर मैं त्रिशूल में रहती हूँ। आप कहाँ पढ़ते हो? सर मैं गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गुंदो। यस सर। तो क्या प्रॉब्लम है आपको यहाँ पे? सर हमें यहाँ काफी प्रॉब्लम है, जैसे कि खासकर 11th और 12th वालों को ज्यादा ही प्रॉब्लम है। सर 11th और 12th वालों में बहुत सारे बच्चे हैं। एक क्लास में कोई 200 बच्चे हैं और एक यहाँ देखा जाए तो हमें सिर्फ 4 रूम है और 11th मेडिकल, 12th मेडिकल, आर्ट्स, 11th आर्ट्स एडजस्ट नहीं हो पाते। और हमारी क्लास में हम 11th मेडिकल के स्टूडेंट हैं और हमारी क्लास में 200 बच्चे हैं जो हमारी क्लास में एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। और हम टोटल बच्चे कितने, स्ट्रेंथ क्या है बच्चों की इस वक्त आपकी हायर सेकेंडरी में? सर टोटल बच्चे 415 है, 500 तक हैं। तो ये जो ग्राउंड है आपका, आप कोई फिजिकल एक्टिविटीज भी करते हो या नहीं? नहीं सर, यहाँ नहीं बनती। यहाँ हमें मॉर्निंग असेंबली बड़ी मुश्किल से होती है। यहाँ कोई हमें फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। आपकी हायर सेकेंडरी का कोई बच्चा अभी तक खेल में कोई आगे गया है या नहीं गया? अभी तक ग्राउंड ही नहीं है तो जाना कहाँ से? इधर ग्राउंड का कोई है नहीं। इतना सोच कितनी बार बोला गया था सर, इधर ग्राउंड है नहीं। हमें इतनी बार बोला गया है कि ग्राउंड, जब ना हमें इधर ग्राउंड है ना हमें टॉयलेट है। इधर जाने की बहुत दिक्कत आती है, कहीं जाना भी चाहे तो जाना कहाँ है। इतनी सबसे यहाँ तहसील की एक हाई सेकेंडरी गुंदो, हाई सेकेंडरी स्कूल गुंदो में तहसील साथ में है, सब कुछ साथ में है, बट इधर कुछ भी सोर्स नहीं है सर। जहाँ की इस हाई सेकेंडरी में 10-12 रूम तो होने चाहिए थे, पर सर इधर 4 रूम में बच्चे भी पूरे इसमें एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। तो आपके पास टॉयलेट रूम वगैरह हैं? सर है, बट वो बॉयज और गर्ल्स एक ही जगह है। अलग अलग होनी चाहिए, अलग अलग नहीं। ऐसे ही है लेकिन अलग अलग नहीं। हमें अलग से चाहिए और हमारी हाई सेकेंडरी भी एकदम अच्छी चाहिए। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हो डायरेक्टर साहब या डायरेक्टर एजुकेशन या सीईओ साहब को, क्या मैसेज देना चाहते हो आप? सर हम उन्हें यही मैसेज देना चाहते हैं कि हमें अच्छी से हाई सेकेंडरी बना के दें और खुली जहाँ हमें फिजिकल एक्टिविटीज भी करनी पड़े, जहाँ हमें किसी चीज की दिक्कत ना पड़े। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुंदो बलिसा के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गुंदो में। मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गुंदो के बच्चे। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम आशीष कोतवाल। आप कहाँ रहते हो? सर मैं भिटियास में रहता हूँ। अच्छा, आप यहाँ पढ़ते हो? जी सर, मैं यहाँ पढ़ता हूँ। आपको क्या परेशानी आ रही है? सर यहाँ हमारे स्कूल में देखे जाए और हाई सेकेंडरी में देखा जाए, बच्चों को खेलने के लिए सबसे पहले जो बच्चों को खेल के लिए लेते हैं। हमारे यहाँ देखा जाए स्कूल में हमें ग्राउंड की इतनी कमी है कि आज तक हमने खेल देखा ही नहीं कि खेल होता क्या है। हमने आज तक देखा है, हमें ना किसी फिजिकल टीचर ने बताया है खेल होता क्या है। हमें ग्राउंड की कमी बहुत है। हम यहाँ न खेल पाते हैं, न प्रेयर कर पाते हैं। हमें प्रेयर करने के लिए वहाँ वरांडो में जाना चाहते हैं। इस ग्राउंड की डायमेंशन देखी जाए तो 10x3 है, जहाँ की हम पूरे बच्चे एटलीस्ट हम कोई 450 बच्चे हैं जो कि यहाँ अच्छी तरह प्रेयर भी नहीं कर सकते हैं और ना खेल सकते हैं। या इधर के रूम देखे जाएं, एटलीस्ट एक क्लास में कम से कम 150 बच्चे हैं, जहाँ की 100 बच्चे मुश्किल से आते हैं। कुछ बच्चों को तो सीट पकड़ के बाहर से पढ़ना पड़ता है। ना हमें यहाँ रूम्स वगैरह हैं। दूसरे स्कूल में बच्चों को टोटल कुल रूम कितने पास आपके जिसमें बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं? यहाँ पे 4 रूम है सिर्फ, जिनमें बच्चे लगते ही नहीं अच्छी तरह। हमें पढ़ना ही नहीं पड़ता है, बच्चों को बाहर बैठ के अंदर से पढ़ना पड़ता है। कोई टॉयलेट रूम है आपके यहाँ हायर सेकेंडरी में? यहाँ देखा जाए एक टॉयलेट रूम है, गर्ल्स के लिए भी एक टॉयलेट रूम है, बॉयज को भी। गर्ल्स को भी वहीं जाना पड़ता है, बॉयज को भी जाना पड़ता है। जहाँ की दूसरे स्कूलों में देखा जाए कि गर्ल्स के लिए अलग टॉयलेट है, बॉयज के लिए भी अलग टॉयलेट है। यहाँ हमारे स्कूल में, और ये देखा जाए कि भलेसा की सेंटर की हाई सेकेंडरी है, यहाँ पे ये हाल है तो और जगह पे क्या हाल होगा। तो आप सीईओ साहब या डायरेक्टर साहब के लिए क्या मैसेज देना चाहते हो? सर हम इस बारे में, इस ग्राउंड के बारे में हमने डीसी सर से भी बात की थी जो यहाँ पे आए थे, लेकिन उनने भी कोई एक्शन इसके खिलाफ लिया नहीं। हमने उनको अपनी प्रॉब्लम उनके सामने रखी थी, उन्होंने सिर्फ कहा था हम करेंगे, लेकिन हमें नहीं लगता है कि इस हाई सेकेंडरी का कुछ होगा, क्योंकि हम बचपन से देखते आ रहे हैं ये जैसा है, चाहे कितनी आवाज क्यों न उठाओ, ये ऐसा है, ऐसा ही रहेगा। आप ग्राउंड देख सकते हो, ग्राउंड की क्या हाइलाइट किया है। हम कहीं भी आज तक किसी भी गेम स्पोर्ट्स में कभी भी हमने कोई प्राइज हासिल किया ही नहीं है, कभी हम खेलने गए नहीं है, और इसकी वजह है सिर्फ हमारी बदकिस्मती, हमारा ग्राउंड।
यहाँ का ग्राउंड अगर देखा जाए, इसका जो साइज है वो 10 बाई 30 फुट है। तो इन बच्चों का कहना है कि यहाँ पे अभी तक हमने कोई खेल नहीं दिखाया है, ना मतलब हमारा कोई ऐसा फिजिकल टीचर है कि जिन्होंने हमें कहा कि आप यहाँ कोई एक्टिविटीज कर सकते हो। इन्होंने ये भी बताया कि इनके पास जो हायर सेकेंडरी आपको हम दिखा रहे हैं, इसमें जो इन्होंने कहा कि इनके पास जो 4 रूम है वो ये हैं। तो 4 रूम में से कितने बच्चे ये मतलब एट ए टाइम तालीम हासिल कर रहे हैं। तो इसके अलावा अगर देखा जाए, आज यहाँ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गुंदो में हायर सेकेंडरी स्कूल जिक्यास और हायर सेकेंडरी स्कूल चिली के बच्चे आए हैं, जिनका आज यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जाम है। मगर इनका जो प्रैक्टिकल एग्जाम ये इवनिंग टाइम लिया जा रहा है, इसलिए कि इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। ये है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गुंदो का ग्राउंड, जहाँ पे 450 बच्चे रहते हैं। यहाँ पे बच्चों का कहना है कि जहाँ बच्चे 450, वहीं उनको कहीं सीढ़ियों के नीचे बैठना पड़ता है, तो कहीं यहाँ डब में बैठना पड़ता है। अगर 450 बच्चे हैं तो उनके लिए कम से कम बड़ा सा मैदान होना चाहिए, जहाँ पे वो फिजिकल एक्टिविटीज कर सकते, जहाँ पे वो खेल कूद में आगे भी बढ़ सकते। चलो हम आपको दिखाएंगे कि जहाँ वो सीढ़ियों के नीचे रहते हैं, वहाँ आपको दिखाएंगे। चलो हम आपको वो सीढ़ियाँ दिखाएंगे जहाँ ये बच्चे रहते हैं। इन्हीं सीढ़ियों पे ये बच्चे रह के तालीम हासिल करते हैं। तो कहाँ मुकाबला हो सकता है सिटी के बच्चों के बराबर, जहाँ पे बच्चों के लिए अलग अलग टोटल सिस्टम है। ये आपको हम डेस्क दिखाएंगे। इस एरिया में, इस सीढ़ी पे ये बच्चे मतलब डेस्क लगा के पढ़ाई हासिल करते हैं। क्या ये इन बच्चों का फ्यूचर तबाह हो रहा है? इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ के जो रूम है। इस रूम में ये जो 10 बाई 12 रूम है, इस रूम में तकरीबन 90 बच्चे पढ़ते हैं। तो कैसे ये पढ़ते हैं, कितनी मुश्किलात आ रही है। ये जो बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, कितने बच्चे होते हैं आपके यहाँ इस रूम में? तो 90 बच्चे कैसे बैठते हैं? लड़की और लड़के को साथ में बैठना पड़ता है। जब मैथ की क्लास होती है तो यहाँ पे एक सिस्टम ये भी देखा मैंने दूसरे हाई सेकेंडरी में देखा कि मेडिकल नॉन मेडिकल सब क्लासें अलग अलग होती है। इस स्कूल में मैंने देखा कि मेडिकल नॉन मेडिकल एक जगह। जब बच्चों को मैथ पढ़ने जाते हैं तब हमको सीढ़ियों में जाना पड़ता है मैथ पढ़ने, और वहाँ सीढ़ियों बैठ के हम मैथ पढ़ते हैं। बोर्ड हमने देखा है कि सीढ़ियों पे जाके हम मैथ पढ़ते हैं कि क्लास में जाके। तो डेस्क वगैरह हैं आपके यहाँ किसी रूम में? नहीं सर, एक कमरे में डेस्क प्रोवाइड की गई है, वो भी पतली कप की। डेस्क के लिए प्रदीप सर, आप बताएं, ये जो यहाँ बच्चों ने कहा कि उनके पास सिर्फ 4 या 5 रूम हैं जिनमें वो तालीम हासिल करते हैं, बच्चे यहाँ पे 450 हैं, क्या ये हकीकत है? जी अकरम जी, बच्चों का कहना सही है। यहाँ हमारे पास 5-6 कमरे हैं, लेकिन वो भी कमरे कहने के लायक नहीं है। हमारे बच्चे नीचे बैठना पड़ता है इनको। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ जगह की बड़ी प्रॉब्लम है, जगह ही नहीं है। मॉर्निंग असेंबली का अगर आप मंजर देखोगे सुबह, पूरा ये हमारी गैलरी और छोटा सा ये ग्राउंड जो है, जिसको ग्राउंड हम नहीं कह सकते, ये खचाखच भरा होता है। तो मैं आपकी वसातत से, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से, अवाम से, चीफ एजुकेशन ऑफिसर डोडा से ये इल्तमास करूंगा कि इसका कोई हल निकालें, ताकि हमारे बच्चे भी को करिकुलर एक्टिविटीज के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर भी हिस्सा लेने के काबिल बन सके। क्योंकि हम कहते हैं कि बच्चा जो है वो देश का भविष्य है, वो मुस्तकबिल है किसी मुल्क का, उसकी लेकिन साथ ही साथ ओवरऑल जो पर्सनैलिटी है, डेवलपमेंट, वो भी होनी जरूरी है। लेकिन ऐसे माहौल में बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि सब डिवीजन पे हेडक्वार्टर की हायर सेकेंडरी और उसकी खस्ता हालत आपके सामने है। लिहाजा मैं आपके माध्यम से तमाम अवाम से, यहाँ की खासकर जो लोकल अवाम है उनसे, और चीफ एजुकेशन ऑफिसर डोडा एडमिनिस्ट्रेशन से इल्तमास करूंगा कि इसका कोई हल निकालें। सर, आप ये बता सकते हैं कि आपकी हायर सेकेंडरी का कोई बच्चा मतलब खेल में आगे गया है? अभी तक नहीं।
अकरम जी, पिछले बार खेलो इंडिया के एहतमाम यहाँ एक वो खेलो इंडिया का इनकाद हुआ, जिसमें हमारे बच्चे टैलेंट से तो भरे हुए हैं, लेकिन बदकिस्मती से वही बात फिर बार बार कहनी पड़ रही है। बच्चे कुछ हमारे मंजरे आम पे भी आए, लेकिन मैक्सिमम कोई भड़गी हाई स्कूल से या झटकाई से या किसी और ऐसी हायर सेकेंडरी से वो बाहर उभरे जिनको खेल का मौका कहीं मिला। लेकिन आपके सामने यहाँ है कि यहाँ क्लासेस के लिए पूरी अकोमोडेशन नहीं है, तो ग्राउंड का मसला तो सवाल है। दिखे सुना कि टॉयलेट रूम भी एक ही है जिसमें मतलब बोथ बॉयज एंड गर्ल्स इस्तेमाल करते हैं, ऐसा क्यों है? आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि अकोमोडेशन की यहाँ बिल्कुल प्रॉब्लम है, जगह की बहुत किल्लत है। हमारे पास अक्सर हायर अथॉरिटीज से डेली रूटीन पे आता है कि आज ये टॉयलेट का वो फोटो दे दो, आज वो करो, आज गर्ल्स टॉयलेट का दे दो। आप मुझे बताएं ऐसे हाल में हम कहाँ से नया बाथरूम गर्ल्स टॉयलेट तैयार करें या बॉयज टॉयलेट अलग अलग कैसे बनाएं कि वो अप टू डेट हम करते रहें। लिहाजा ये भी एक बहुत बड़ी परेशानी है जब क्लासेस लगती हैं, खासकर जब स्कूल का टाइम होता है, तो यहाँ इतनी बदबू आनी शुरू हो जाती है, टॉयलेट्स की इतनी बुरी खस्ता हालत है कि यहाँ बैठने के भी कोई काबिल नहीं रह पाता। बच्चों का ये भी कहना है कि टॉयलेट रूम एक ही है, उसकी जो पाइप लाइनें हैं वो बाहर कहीं मतलब डालने के लिए नहीं है। तो जहां आपको टॉयलेट रूम्स की कमी महसूस होती है वहीं यहाँ पे ग्राउंड नहीं है। अगर यहाँ पे आपके पास ग्राउंड नहीं है तो आपके पास रूम्स भी नहीं है, इसका मतलब आपके पास टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। तो इसमें आप कैसे वक्त गुजारते हो? अकरम जी, अब ये बच्चों की जिंदगी से हमारा कैरियर जो है वो भी जुड़ा हुआ है। हम जैसे कैसे कुछ न कुछ करके क्लास तो चला ही लेते हैं, लेकिन मैं ये मानूंगा कि इतनी खासकर हेडक्वार्टर की हायर सेकेंडरी मैं आपकी नजर एक और बात कर दूं कि यहाँ बड़ी बड़ी जो स्कीम्स वगैरह आती हैं स्कूल्स के अंदर, तो सबसे पहले हेडक्वार्टर की हायर सेकेंडरी को पकड़ा जाता है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे पास कंप्यूटर्स के लिए रखने की जगह नहीं, चेयर्स के लिए रखने की जगह नहीं, या खेल के सामान को रखने के लिए कोई जगह ही नहीं है। तो ऐसे में खेल से तो हमारे बच्चे महरूम हैं, लेकिन कई तो पेरेंट्स भी हमसे नाराज हो जाते हैं कि गुंदो हायर सेकेंडरी में जी एडमिशन बंद हो गई। अब ऐसी हालत में आप देखिए कि जब 400 बच्चों को अगर हम यहाँ एडमिशन देने बैठेंगे तो कैसे एडजस्ट कर पाएंगे? आपके सामने ही सब कुछ दिख रहा है आपको भी। चलो, शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।